नमस्कार। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं वर्तमान 24 लाइव और पाटलिपुत्रा न्यूज लाइन्स हो चुकी है। आप सभी को पता है कि आचार संहिता चल रहा है बिहार में। बिहार विधानसभा का चुनाव है और इस चुनाव के गहमा गहमी के बीच में हम सभी पहुंच चुके हैं अभी डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। और ये डुमरांव विधानसभा क्षेत्र का अंतिम इलाका है, अंतिम छोर है। तो इस छोर पे थोड़ा सा कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे, क्योंकि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में इस बार क्या स्थिति है और बिहार में सरकार बनाने को लेकर के किस तरह से होड़ मची हुई है, तो उसमें आम जनता की क्या मत है, थोड़ा सा बात करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव का, इस पे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ इस पे भी बात करेंगे कि आने वाले समय में बिहार के युवा क्या सोच करके वोट कर रहे हैं। तो ढेर सारी बातें हैं, ढेर सारी मुद्दाएं हैं, लेकिन आम जनता के बीच में, चूंकि आप सभी को पता है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लोग एक तरफ जहां विकास की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि 17 महीने में हमने जो कार्य किया है उस कार्य की सराहना आम जनता कर रही है। क्या कुछ है ये तो डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की जनता ही बात करेगी। तो थोड़ा सा बता जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्या हालचाल है अभी डुमरांव विधानसभा क्षेत्र का। सबसे पहले तो आप एक बार अपना नाम बताइएगा। मैं विजय कुमार सिंह। विजय जी, क्या हाल है अभी, चूंकि विधानसभा का चुनाव चल रहा है, हम सभी आचार संहिता में हैं यहाँ पे, क्या माहौल है अभी डुमरांव विधानसभा क्षेत्र का? अभी डुमरांव विधानसभा में राहुल जी का चर्चा बहुत ज्यादा जोरों शोर से चल रहा है। माननीय नीतीश कुमार के सानिध्य में चुनाव लड़ रहे हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान है मुख्यमंत्री जी का। महिला विकास, महिला लोगों को 10-10 हजार रुपये पेंशन, जीविका के माध्यम से लोन दिया गया है। महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किए हैं। सबसे पहले तो शुरुआत में जब मुख्यमंत्री बने थे तो लड़कियों के लिए साइकिल, प्रोत्साहन राशि और छात्रवृत्ति दिए थे, जिससे लड़कियां पढ़ने जाती थी। सुशासन की सरकार हुई जिसमें लड़कियां 3-3 किलोमीटर जाकर बाहर पढ़ती थी और पढ़ती हैं। महिलाओं को रोजगार मिला। बिहार पुलिस में हमारी कितने बहनें काम कर रही हैं और भी ब्लॉक में चाहे हर जगह दिख रहे हैं। महिलाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं बिहार में। ये हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का देन है। और हमारे माननीय एनडीए के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ वृद्धा पेंशन पहले कागज पर मिलता था, अब वो ऑनलाइन हो गया है। आपका 60 साल का उम्र हो जाए तो आपको पेंशन ऑनलाइन मिल जाता है और हर महीने मिल जाता है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। वृद्धा माता और पिता दोनों आदमी को जब पेंशन मिलता है तो उन लोग का दिल बहुत खुश होता है। ये माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। हमारे यहाँ सड़कें बहुत अच्छी हो गई, जो पिछले लालू जी के सरकार में नहीं थी। वो आज उसका विकास इतना हो गया। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ गरीब परिवार बहुत कम रह गया है, जिसको अन्न बिना कोई परेशान नहीं। सबको फ्री 5 किलो अनाज मिलता है, हर महीने अनाज मिल जाता है, जिससे भोजन चल जाता है। गरीब परिवार खुशहाल है और गरीबी रेखा से ऊपर बढ़ने की ओर है। पलायन, लोग कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है, नहीं, पलायन नहीं हो रहा है। पलायन अब कहाँ हो रहा है? पलायन मुद्दा तो बना है, वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चीज है, आपने अभी कहा स्वरोजगार को लेकर के नीतीश सरकार ने 10,000 रुपए जीविका समूह के खाते में डाले हैं। यहाँ नीतीश कुमार के अगेंस्ट में जो महागठबंधन है, आपको पता है कि आरजेडी के तेजस्वी यादव ने ये ऐलान किया है कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। क्या लग रहा है कि बिहार में विधानसभा 2025 के चुनाव में ये जो वादे हैं, ये वादे कितना कारगर साबित होंगे? इतना रिक्त पद है ही नहीं है कि हर परिवार को नौकरी दे सकते हैं। ये पद कहाँ से सृजित करेंगे वो, और इतना पैसा कहाँ से लाएंगे जो हर महीने कर्मचारी को देंगे? नहीं, वादे तो कर रहे हैं। आज भी उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वादा हुआ, जिसमें वो जितने जीविका समूह के सीएम हैं उन सबका जो नौकरी है उसको अस्थायी करने की बात कर रहे हैं। साथ ही साथ जो समूह से लोन ली हुई जितनी जीविका दीदियां हैं, उन सारे जीविका दीदियों का लोन भी माफ करने के फिराक में है। कि मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि मेरी सरकार अगर बनेगी तो ये सारी चीज करेंगे। यहाँ तक कि उन लोगों का वेतन भी, जो सीएम है, सीएम दीदी हैं, उन सबका वेतन भी वो 30,000 रुपए मंथली बता रहे हैं। क्या लग रहा है ये सारी चीज पॉसिबल है? एकदम पॉसिबल नहीं है। कहाँ से पैसा लाएंगे? इसके पहले भी उनकी सरकार थी, नीतीश कुमार के पहले उनकी सरकार थी। ये सब काम कहाँ किए थे? हम लोग आज ही से नहीं ना, हम लोगों का उम्र हो कम से कम मिनिमम 60 साल हो गया है। 60 साल पिछले दशक में उनके माता पिता दोनों आदमी मुख्यमंत्री थे। उस समय उनको याद नहीं आया?
आज उनको याद आ रहा है कहाँ से फ्रीज कर देंगे। बिहार सरकार के पास जितना आमदनी है उसी अनुसार से न खर्च होगा, उसी का बजट न आप किसी को वेतन दे या विकास का कार्य करेंगे। तो मतलब लग रहा है आपको कि इस बार युवा जो है वो बिहार विधानसभा का चुनाव किस मुद्दा पे करेगा, विकास के मुद्दे पे, विकास या फिर 17 महीने के कार्यकाल को देखा जाएगा? विकास का इतना धारा चल चुका है कि विकास तो दिखाई दे रहा है। किसान अपने खेत में पानी के लिए नहीं सोच रहा है, हम अपने घर में बिजली के लिए नहीं सोच रहे हैं। 24 घंटा हमको बिजली मिल रही है। आम आदमी को यही सब लाभना चाहिए। किसान को लाइन चाहिए उसकी खेती करने के लिए, खाद उपलब्ध है, सरकार उस पर सब्सिडी दे ही रही है। वृद्धा पेंशन हमको 60 साल में मिलना चाहिए, वो मिल ही रहा है। ऐसा कौन परिवार है जो सरकारी लाभ से वंचित है? 6,000 रुपया किसान को मिल रहा है सम्मान निधि से। 6,000 रुपए किसान को मिल रहे हैं चाचा, लेकिन साथ ही साथ उर्वरक खाद में जो बढ़ोतरी हुआ है, आपको ये भी पता है कि जो खाद पहले 350 250 रुपए 275 के मिलते थे, वो आज की डेट में 450 पौने 500 तक भी पहुंच जा रहे हैं। तो ये सारी जो महंगाइयां हैं, इस पे जनता क्या सोच रही है? देखिए, खाद महंगा नहीं है, खाद गलत बोल रहा है। खाद कहाँ महंगा है? 267 रुपए सरकारी रेट है उसका। अगर बाजार में भी मिलता है तो 300 350 बहुत हो गया। इस बार तो 420 का सिर्फ यूरिया मिला है। ये अफवाह है। अफवाह नहीं, ये सही बात है, ये आम जनता की राय है। हम अपने से नहीं कोई बना करके कह रहे हैं कि हाँ भाई, ये आम जनता कह रही है कि खाद में जो है वो ज्यादा क्या कहते हैं पैसे दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ किसानों की जहां तक बात हुई तो किसानों को आपको पता है कि ज्यादातर जो किसान है वो या तो अपने मोटर पंप से ही ज्यादातर पटवन कर लेते हैं। तो पेट्रोल और डीजल में भी जिस तरह से महंगाई है, ये आपको पता है। क्या लग रहा है कि बिहार सरकार इस बार अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी तो इस महंगाई के दर को भी थोड़ा कम किया जाएगा? महंगाई का दर तो कम हो गया है। आपके यहाँ बिजली फ्री हो गई है, 125 यूनिट बिजली फ्री हो गई है। लेकिन एक आम जनता का, न्यूज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, एक आम जनता का कहना है कि 125 यूनिट बिजली तो दिए हैं, उसके साथ साथ अगर पैसा भी कम कर देते तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए, किसान का जो बोरिंग का चार्ज है बहुत मिनिमम रखा हुआ है। मिनिमम महीना में 265 रुपया 260 रुपया, इससे ज्यादा नहीं आता है। हर महीना बिल पे इतना ही होता है। और आपकी खेती, अगर मान लीजिए आप 10 बीघा खेती करते हैं, आपको महीना में 267 रुपया का बिल लगता है। आपको अगर डीजल से पटाना होता तो आपको एक खेत को पटाने में 1,000 रुपया का खर्चा बैठता। तो सरकार क्यों नहीं की है? आप 267 रुपया में पूरा महीना आप खेती कर ले रहे हैं, आपको सब कुछ मिल रहा है। कौन बोलता है खाद महंगा? अरे स्कार्सिटी कभी हो गया, आपको जरूरत है उस चीज की, तो बाजार में कम है तो 400 रुपया का खाद खरीद लेती है। कौन बहुत बड़ी मुद्दा तो नहीं है। बिहार विधानसभा का चुनाव और बिहार विधानसभा के चुनाव के इस स्पेशल कवरेज में डुमरांव विधानसभा क्षेत्र का ये हाल है। और यहाँ पे किसानों की जो स्थिति है वो आप सभी जानते हैं। ग्रामीण सड़कों की स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई है, स्वास्थ्य व्यवस्था कितना सुदृढ़ हुआ है, और साथ ही साथ विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ हुई है, ये तो आम जनता देख ही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ डुमरांव विधानसभा क्षेत्र का भी क्या हाल है, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में आपका चुनाव चल रहा है और यहाँ पे एनडीए समर्थित प्रत्याशी राहुल सिंह है और साथ ही साथ अजीत कुशवाहा मैदान में है आमने सामने। माले के जो प्रत्याशी हैं अजीत कुशवाहा, वो विधायक हैं, आप लोगों को पता है। क्या लग रहा है कि इस बार डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में क्या माहौल है, या बदलाव का माहौल है या फिर से वही चेहरा सामने आएगा? बदलाव का माहौल है। माननीय विधायक हमारे यहाँ किसी भी क्षेत्र में नहीं गए हैं, ना कहीं काम किए हैं, ना कोई ऐसा व्यवस्था की है जिससे आम जन को फायदा हो। मतलब विधायक जी के द्वारा किसी तरह के काम नहीं किए? किसी तरह का काम नहीं है। अगर डुमरांव का सड़क नहीं बन पाया उनसे, जो हम लोगों का मुख्य मार्ग है बक्सर जाने का, अपने जिले पर जाने का, वो बाजार का सड़क, यही स्थिति है। अभी आपको यहाँ एक गांव दिखाया जा रहा है, उसमें इतना ठेवना भर पानी आज लगा है। बारिश हुआ तो 1 महीना हो गया है, उनको दिखाई नहीं दिया। कम से कम उनको तो बनवाना चाहिए था उनको। अच्छा, आम जनता के बीच में पहुंच पाते हैं कि नहीं विधायक? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो उनको पहचानते नहीं। अब तो मीडिया में देख रहे हैं कि अजीत बाबू दिखाई दे रहे हैं, इसके पहले तो कोई देखा ही नहीं है। अब कहाँ जाते हैं, किसके यहाँ जाते हैं, किससे वो वोट मांगते हैं और क्या करते हैं, ये सब तो मीडिया में दिख रहा है। मतलब इसके पहले हम लोग देखे ही नहीं उनको। आम जनता के बीच जाते नहीं है, फिर भी निकल गए हैं। वर्तमान विधायक भी थे वो। देखिए, निकलने की बात जहाँ है, यहाँ जानते ही हैं कि जातिगत समीकरण में आदमी अंधा हो गया है, योग्य उम्मीदवार को पहचान नहीं रहा है। तो इसके लिए तो अभी जो हमारे यहाँ राहुल सिंह जो उम्मीदवार हैं, योग्य हैं, एक फौज से रिजाइन दे के आए हैं
और वकालत वकालत भी किए हैं। इनके अच्छा पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर नहीं समाज चुनेगा तो अजीत कुशवाहा जी को चुन के क्या करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं, आपके पास अनुभव ज्यादा है, चुनाव में भी अनुभव आपको ज्यादा है, आप ज्यादा चुनाव देखे हैं, विधानसभा का चुनाव ज्यादा देखे होंगे। क्या लग रहा है कि बिहार में जहां हमेशा से अंत ना अंत चुनाव का अंतिम दौर जब आता है तब जातीय समीकरण पे आकर के अटक जाता है, क्या लग रहा है इस बार? अब की बार जातीय समीकरण नहीं चलेगा। सारा लोग कंसस है, सारा लोग पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाज उत्थान पर है। नीतीश जी के सरकार में सारा लोग नीतीश सरकार को मजबूत करेंगे और सरकार नीतीश कुमार की ही बनेगी। तो ये चूंकि बिहार विधानसभा के चुनाव पे एक कवरेज डुमराव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चल रहा है और आप सभी को पता है कि आचार संहिता में प्रथम चरण में चुनाव जो है वो होने हैं। अब जनता का मिजाज क्या होगा ये तो देखना होगा। जनता इस बार किस मुद्दे पे वोट करेगी? विकास